कुदरत ने इंसानों के लिए अलग अलग तरह की नेमतें खाने की शक्ल में दी हैं। इन्हीं नेमतों में से एक खास नेमत आम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आम के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और इसके साथ कुछ फेमस आमों के बारे में भी बताऊंगा जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। इसके साथ साथ आम की रानी कहे जाने वाली नूरजहां के बारे में भी बताऊंगा जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे में है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फलों का राजा आम जबरदस्त टेस्ट, गुद्देदार और रसीला फल है। इसका साइंसी नाम मैग्नीफेरा इंडिका है जो एनाकार्डिसिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अच्छे टेस्ट और बेशुमार फ़ायदे की बिना पर यह हर उम्र के लोगों का पसंदीदा फल है। ये इतना टेस्टी होता है कि खाने वालों के पेट भर जाता है मगर दिल नहीं भरता। एक स्टोरी मिर्ज़ा गालिब की आम को लेकर आम है, यानी फेमस है कि किसी ने मजाक से गधे के सामने आम रख दिया और गधे ने आम को सूंघकर छोड़ दिया। उस इंसान ने गालिब को कहा कि देखो, गधे भी आम नहीं खाते। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि तुम ठीक बोलते हो, जो गधे हैं वही आम नहीं खाते। आम गर्मी के मौसम का फल है क्योंकि इसकी पैदावार के लिए गर्म आबो हवा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आमतौर पर ये मई के महीने से शुरू होकर अगस्त के महीने तक मिलता है। आम की पैदावार के सिलसिले में माना जाता है कि इसकी खेती की शुरुआत तकरीबन 6000 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से शुरू हुई थी, मगर आज दुनिया के ज़्यादातर कंट्री में इसकी खेती हो रही है। आम इंडिया का नेशनल फ्रूट है। आम पैदा करने वाले कंट्री में हिंदुस्तान एक नंबर पे है, जो अकेले पूरी दुनिया का 50% आम पैदा करता है। हिंदुस्तान के अलावा चीन, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और मिस्र जैसे कंट्री में भी आम की खेती होती है। हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में आम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। हमारे इंडिया में आमतौर पर 2 तरीक़ों से आम की खेती होती है। पहला कलमी यानी ग्राफ्टिंग करके, दूसरा तखमी यानी बीज डालकर। कलमी आम को काट के खाया जाता है जबकि तखमी आम को चूस कर खाया जाता है क्योंकि इसमें रेशे होते हैं। कलमी आम को कलमी इसलिए बोलते हैं कि इसके तने को काट कर दूसरे आम के पेड़ के तने के साथ जोड़ देते हैं जो नर्सरी में होता है, जबकि तखमी आम गुठली से खुद ब खुद उग कर हो जाता है। कलमी आम बहुत किस्म के होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 से भी ज़्यादा किस्म के आम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें 30 से 40 किस्म के आम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हमारे इंडिया में मिलने वाले कुछ फेमस आम जैसे अल्फोंसो। इस आम का नाम अफोंसो दे अल्बुकर्की के नाम से रखा गया है। अफोंसो पोर्तुगल का जनरल और मिलिट्री कमांडर था। इसी ने इंडिया में पोर्तुगीज कॉलोनीज बनाई थी। पोर्तुगीज बहुत सारे आम पे ग्राफ्टिंग करते थे, जिसमें अल्फोंसो एक है। ये आम बहुत मीठा और जल्दी घुल जाने वाला होता है। ये आम मई और जून के बीच में खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में उगाए जाते हैं। इसे हापुस आम भी बोलते हैं। इसके बाद आता है चौसा आम। इसे चौसा भी कहते हैं। ये आम का नाम बिहार की एक जगह चौसा के नाम पर रखा गया था। कामदेव नाम के एक शख्स ने सबसे पहले इस आम के पेड़ को लगाया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तब शेर शाह सूरी के दोस्त धामदेव ने उसे गिफ्ट दिया था, जो कि कामदेव का छोटा भाई था। शेर शाह सूरी ने इस आम का नाम उस जगह के नाम पे रख दिया था, जो आज तक उसी नाम से फेमस है। ये आम मीठा, रसीला और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसके बाद आता है दशहरी। इसे नवाबों का आम भी बोलते हैं क्योंकि ये 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब के गार्डन में उगाया गया था। इस आम की पैदावार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद आता है लिंगड़ा आम। सबसे पहले इस आम की पैदावार बनारस से शुरू हुई थी, मगर आज हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी इसकी खेती होती है। कहा जाता है कि इस आम को सबसे पहले उगाने वाला शख्स लंगड़ा था, इसलिए इस आम का नाम लंगड़ा पड़ गया। इस आम को डंका आम भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सफ़ेदा आम। इसे बादामी आम भी बोलते हैं। ये आम पीले रंग का बहुत खूबसूरत, मीठा और बगैर रेशे वाला आंध्र प्रदेश का फेमस आम है।
इसका सीजन अप्रैल से जून तक होता है। इसके बाद आता है केसर आम। ये आम गुजरात में बहुत फेमस है, इसे गिर केसर भी बोलते हैं। ये आम 1931 में जूनागढ़ के वजीर साले भाई ने भंसाली में उगाया था और 1934 में जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान III ने इसका नाम केसर रखा था, क्योंकि इसका रंग और खुशबू ज़ैफ़रॉन जैसी थी। तब से इसका नाम केसर पड़ गया। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे घर को महकाने के लिए काफ़ी है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आम रस बनाने में किया जाता है। बाद आता है नीलम आम। इनका आम है जो लगभग सारे जगहों पे पाया जाता है। ये मई और जून में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाला आम है। इसके बाद है सिंदूरिया। इस आम का ऊपरी हिस्सा लाल रंग का होता है, इसलिए इसे सिंदूरिया कहते हैं। इसका लाल रंग लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जैसे विटामिन A, B6, C और E के अलावा पोटाशियम, मैग्नीशियम और कॉपर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अब बात करते हैं नूरजहां आम की। अफगानिस्तान मूल की माने जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाए जाते हैं। इस आम के पेड़ के मालिक शिवराज सिंह यादव के मुताबिक उनके बाग में नूरजहां आम के 3 पेड़ हैं, जिनमें 250 फल लगे हैं और इनकी बुकिंग भी हो चुकी है। एक आम की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपए तक हुई है। इस आम की खासियत यह है कि ये 1 फुट तक लंबा हो जाता है। इनका वजन लगभग 2.5 किलो से ज़्यादा होता है। इसकी गुठली सिर्फ 150 से 200 ग्राम तक होती है। इंडिया में इस पेड़ की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस आम की डिमांड है। इन आमों के अलावा और भी बहुत सारे आम इंडिया में फेमस हैं, जैसे तोतापुरी, रसपुरी, हिमसागर, मालदा, मालगोवा। अब आखिरी बात यह कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। आम खाने से खून पैदा होता है, दुबले पतले लोगों का वजन भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मौजूद स्टार्च शुगर से मिलकर वजन बढ़ाने की वजह बनता है। हमारे स्किन में गंदगी को पूरी तरह से साफ करता है। रूप निकलने से चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है। आम दिमागी कमजोरी दूर करने, फेफड़ों को ताकत पहुंचाने और दांतों को मजबूत करने में भी मदद करता है। पका हुआ आम गर्म जबकि कच्चा आम ठंडा होता है। यही वजह है कि जब किसी को लू लगता है तो उसे कच्चे आम का शरबत दिया जाता है। जहाँ आम के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इसका नुकसान भी है। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज्यादती नुकसानदेह होता है, इसलिए आम का ज़्यादा इस्तेमाल से भूख में कमी, खून की खराबी, कब्ज और पेट में गैस बनती है। दम्मा और खांसी के मरीजों के साथ शुगर के मरीजों के लिए भी आम ठीक नहीं होता। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त दोपहर के खाने के बाद का होता है। इसे कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आम खाने से पहले इसे कुछ देर ठंडे पानी में रखना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।